हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुद्र और आज हम बात करेंगे जावा और उसके एडिशन के बारे में और हाइबरनेट कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, सारी बातें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावा होता क्या है। तो इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। जावा इज़ यूज टू बिल्ड अ एप्लीकेशन फॉर ऑलमोस्ट एनी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अ डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब। इट इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड इन डेवलपिंग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। यानी कि जावा का यूज़ करते हैं हम हर टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। उसमें इंक्लूडिंग कौन कौन से हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई और वेब एप्लीकेशन हो गई। इसका हम क्या करते हैं, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी इसका वाइडली यूज़ होता है। J2AC, J2EE और J2ME क्या हो गए, सारे जावा के प्लेटफॉर्म के अलग अलग वर्जन हो गए। दे दैट दे कैटर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, पर इनका यूज़ क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब जावा तो समझ लिया, अब इसके एडिशंस को समझते हैं। तो फर्स्ट एडिशन है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, J2 स्टैंडर्ड एडिशन। Focus on developing desktop applications and a general purpose software, provide a core library for essential functionality like file I/O, networking, multi-threading, exception handling, collection, JDBC, etc. एग्जाम्पल हो गए प्रोडक्टिविटी टूल्स, डेस्कटॉप यूटिलिटी, एम्बेडेड सिस्टम। ये क्या करता है, फोकस करता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को या फिर जनरल सॉफ्टवेयर या पर्पस सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए क्या करता है, फोकस करता है। प्रोवाइड करता है कोर लाइब्रेरीज और इसेंशियल फंक्शनलिटी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को या फिर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं। वो फंक्शनलिटी कौन कौन सी हो गई, फाइल आईओ, नेटवर्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन, जेडीबीसी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, प्रोडक्टिविटी टूल्स, डेस्कटॉप यूटिलिटी और एम्बेडेड सिस्टम। अब नेक्स्ट एडिशन है हमारा जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। ये क्या होता है, इसको हम थ्योरी से समझते हैं। डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग ए लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन लाइक वेब सर्वर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम्स। यानी कि जो इंटरप्राइज एडिशन होता है, इसको डिज़ाइन करा जाता है लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती है, वेब सर्वर भी हो सकता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स। यानी कि जो J2EE जो एडिशन है, ये हमें क्या करता है, टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल या इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है J2AC से, और ये क्या करती है, एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंटरप्राइज या लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। एग्जांपल क्या क्या होगा, बैंकिंग एप्लीकेशन, ये क्या है कि इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन होती है। ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारे क्या इंटरप्राइज लेवल के क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन यानी कि क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे सिस्टम एक ही सेंटर या सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे जो बैंक होती है, बैंक तो हमें खुद से फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वैसे क्या होता है, वो जो एप्लीकेशन होती है बैंक हमें प्रोवाइड करती है बैंकिंग सिस्टम या फैसिलिटी से इंटरेक्ट करने के लिए। सपोज SBI हो गई, तो SBI क्या करती है, हमें खुद से फिजिकल ब्रांच पे नियर करके भी हम फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और यदि हम वर्चुअली करना चाहें तो हमें क्या करता है, वो ऐप प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है योनो। उसमें भी वो सेम चीज़ें बताता है या हमारे डेटा को शो करता है, जो क्या हम बैंक जाके हम जो शो देखते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। वैसे ही जो ATM होता है, ATM भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो वेबसाइट हो गई जो कि इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो सारे सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, ATM हो गया, बैंक हो गई, बैंक के जो डेटाबेस हो गया, बैंक का जो सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो ये क्या हो गई, एक इंटरप्राइज या लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो गई, जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे से ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ATM की मदद से अमाउंट को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो जितना अमाउंट हमने विड्रॉ करा और हमारे अमाउंट में जो बैलेंस बचा है, वो क्या होगा, तीनों में ही, मतलब क्या होगा, तीनों में ही या जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सब में वो सेम ही बताएगा। जिससे ये हमें समझ पड़ता है कि ये लार्ज स्केल अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, मगर क्या है, इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो ये क्या होगा, एक लार्ज स्केल या इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन हो गई। तो समझ आया कि इंटरप्राइज लेवल एडिशन क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस टाइप की एप्लीकेशन हम इसकी मदद से बना सकते हैं। हियर आर द सम ऑफ द मेन technologies framework and library that were typically associated with J2EE and are still widely used in enterprise Java development technologies: Java Servlet API, Java Server Pages, Java Message Services, Enterprise Java Beans and Java Persistence API और Spring etc। यानी कि जो ये स्टैंडर्ड एडिशन है ये क्या करता है, हमें फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जो यूज़ होती है या फिर एसोसिएट होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका यूज़ हम आज भी जो वाइडली यूज़ करते हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो गई, जावा सर्वलेट एपीआई हो गई, जावा सर्वर पेजेस हो गए, जावा मैसेज सर्विस हो गई, इंटरप्राइज जावा बीन्स हो गई, जावा परसिस्टेंट एपीआई और स्प्रिंग एक्सेट्रा। ये सारी टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी कौन प्रोवाइड करता है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड या फिर इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट एडिशन है हमारा जावा JME, जावा माइक्रो एडिशन। इसको हम डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होता है। तो दिस वाज अ प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस लाइक ओल्डर मोबाइल फोन्स, PDA एंड एम्बेडेड सिस्टम। यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो एडिशन है, ये क्या करता है, इसको क्यों डिज़ाइन करा गया है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो क्या करता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो, यानी कि कम चीज़ों में भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेता हो। जैसे कि पुराने मोबाइल फ़ोन में हम जो सॉफ्टवेयर्स या गेम्स बनाते थे, जो क्या करते थे, कम पावर में, कम रिसोर्स में डेवलप हो जाते थे और कम प्रोसेसिंग पावर में वर्क करते थे। जैसे कोई गेम हो गया या फिर कोई सा सॉफ्टवेयर हो गया या फिर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये क्या करते थे, कम पावर में, कम मेमोरी कंज्यूम करे, कम एनर्जी को कंज्यूम करे, क्या करते थे, डेवलप हो जाते थे और एग्जीक्यूट होते थे। क्या होगा, PDA और एम्बेडेड सिस्टम। इट फीचर अ स्मॉलर फुटप्रिंट एंड लोअर रिसोर्स रिक्वायरमेंट कंपेयर टू J2SE एंड J2EE। यानी कि क्या होता है कि ये कम स्मॉलर फुटप्रिंट मतलब कि कम मेमोरी लिए, कम स्टोरेज का यूज़ करे, लोअर रिसोर्स रिक्वायरमेंट मतलब कि कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट, यानी कम चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू J2SE और J2EE। जब भी हम J2SE या J2EE एडिशन की मदद से कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, थोड़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट लगती है, एनर्जी लगती है और बैटरी लाइफ या फिर बोल सकते हैं प्रोसेसिंग पावर भी थोड़ी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू J2ME की मदद से बनाए गए सॉफ्टवेयर के कंपेयर में, है ना। J2ME provides own set of libraries and API tailored for mobile development, focusing on a functionality like game, simple calculation, and basic messaging. However, with the rise of powerful smartphones and dominance of Android and iOS, J2ME is no longer actively developed and is considered a legacy platform. यानी कि जो J2ME जो रहता है वो क्या करता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज और API प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं फंक्शनलिटी पे, जो क्या होती है, गेमिंग हो सकती है, सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है और बेसिक मैसेजिंग होती है। जैसे जैसे क्या होता है, पावरफुल स्मार्टफोन डेवलप होने लगे तो क्या हुआ, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलप होने लग गए। तो क्या हुआ कि जो J2ME है इसमें क्या हो गया, अपग्रेडेशन करना कम हो गई, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम आज के जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप इसकी मदद से नहीं कर सकते। J2ME के प्रोवाइडेड API या लाइब्रेरी की मदद से हम उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं जो कि पावरफुल स्मार्टफोन्स पे क्या हो सके, रन हो सके। ये क्या करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं, क्या करते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले सॉफ्टवेयर्स, बेसिक सॉफ्टवेयर्स है, गेमिंग फंक्शनलिटी को, कैलकुलेशंस को या फिर बेसिक मैसेजिंग फंक्शनलिटी को डेवलप करने के लिए किसका करता है, J2ME का यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया, एक लीगेसी प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि पुराना प्लेटफॉर्म हो गया, ये अभी एक्टिवली डेवलप्ड नहीं है। यानी कि इसको हमने क्या करा है, या फिर जावा ने इसको क्या करा है, अपग्रेड नहीं करा है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से या सपोर्ट करने के हिसाब से। However, with the rise of powerful smartphone and dominance of Android and iOS, J2ME is no longer actively developed and is considered a legacy platform। यानी कि जो J2ME प्रोवाइड करती है सेट ऑफ लाइब्रेरीज और API, जिसकी मदद से हम मोबाइल को डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं गेम्स फंक्शनलिटी पे, गेम्स वाले फंक्शनलिटी पे, सिंपल कैलकुलेशन की फंक्शनलिटी पे या फिर बेसिक मैसेजिंग की फंक्शनलिटी पे। जैसे जैसे पावरफुल स्मार्टफोन मार्केट में आने लगे
तो क्या हुआ, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने लगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो गए, एंड्रॉयड और iOS। और जो J2ME है वो क्या है, बहुत टाइम से क्या हुआ है, उसको अपग्रेड नहीं करा है। तो अपग्रेड नहीं करने के कारण वो क्या हो गया है, एक लिगेसी प्लेटफॉर्म हो गया है, यानी कि पुराना प्लेटफॉर्म हो गया है। इसका यूज़ अब के जो अभी के समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं और उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम J2ME का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, ये एक लीगेसी प्लेटफॉर्म है, यानी पुराना प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से पुराने सॉफ्टवेयर्स को क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। बट आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, जो रन हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसको डेवलप करने के लिए हम J2ME का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर, सपोज करो कि जो स्मार्ट वॉचेज है, ये भी क्या हो गई, एक टाइप से माइक्रो एडिशन वाले सॉफ्टवेयर हो गए, जो क्या करते हैं, कम प्रोसेसिंग पावर में, लिमिटेड मेमोरी में, स्टोरेज में और एनर्जी कंज्यूम करके क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कि स्मार्ट वॉच क्या करती है, हमें स्मॉल स्क्रीन प्रोवाइड करती है, लिमिटेड लाइफ, बैटरी लाइफ में क्या होती है, ये चलती है या टास्क परफॉर्म करती है ना। लो प्रोसेसिंग पावर लगता है टास्क परफॉर्म करने में। उसके बाद में ये क्या करती है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, हमारी फिटनेस को ट्रैक करती है, हमारी स्टेप्स को ट्रैक करती है। उसके बाद में सिंपल इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने का काम किसका होता है, जावा माइक्रो एडिशंस का होता है। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जो वायरलेस सेंसर नोड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं हमारे आसपास सराउंड में से टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और लाइट को। और क्या करते हैं, ये हमें एग्जीक्यूट करके और हमें बताते हैं कि क्या टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है नेचर में, ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में, ये कौन बताता है, वो सेंसर नोड्स बताते हैं, है ना। जिसकी क्या होती है, कम बैटरी लाइफ होती है, लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, कम पावर कंज्यूम करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, और कम प्रोसेसिंग पावर में ये क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, तो उस किसका यूज़ करते हैं, हम J2ME एडिशन का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, J2SE, J2E और J2ME, ये तीनों को किस तरीके से आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, आप इसको समझते हैं। सपोज J2EE, ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए J2E का यूज़ करते हैं। J2ME का यूज़ रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए करते हैं। और J2SE का यूज़ बेसिक सॉफ्टवेयर या बेसिक पर्पस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करता है। अब ये किस तरीके से तीनों यूज़ में आते हैं। जो J2EE है, ये क्या करता है, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ये भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। मगर ये जो J2SE है, ये क्या है, जावा के लिए कोर एडिशन है, जिसमें जावा क्या करता है, उन सारी फंक्शनलिटी को क्या करता है, स्टोर करता है या प्रोवाइड करता है इस एडिशन के अंदर, जो बार बार यूज़ में आ रही है, कॉमनली यूज़ में आ रही है। क्या आ रही है, कॉमनली यूज़ में आ रही है, जिसका यूज़ हम जब J2EE की मदद से कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसके साथ भी होगा, और जब J2ME की मदद से सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसके साथ भी होगा। यानी कि सपोज करो कि J2SE के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। J2SE के अंदर फॉर लूप प्रेजेंट है, वाइल लूप प्रेजेंट है, डू वाइल लूप प्रेजेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट है, स्विच स्टेटमेंट प्रेजेंट है, कलेक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, JDBC, और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा कलेक्शन, है ना, और मल्टी थ्रेडिंग। ये सारी फंक्शनलिटी किसके अंदर प्रेजेंट है, एक्सेट्रा, ये सारी फंक्शनलिटी किसके अंदर प्रेजेंट है, J2SE, यानी कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर प्रेजेंट है। हम किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी हम यदि J2EE मतलब लार्ज स्केल डेवलपमेंट या एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी तो प्रोवाइड करती है, मगर बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस J2SE के अंदर प्रेजेंट फंक्शनलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही J2ME एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करता है, सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, पर इंटरनली जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बेसिक उस डेटा के ऊपर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें J2SE की फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो J2SE क्या है, कोर फंक्शनलिटी जो कॉमनली यूज़ आती है उसको स्टोर करता है। इसका यूज़ हम किसके साथ कर सकते हैं, J2EE के साथ भी कर सकते हैं और J2ME के साथ भी कर सकते हैं, है ना। J2SE का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं। इसका रिसोर्स कंस्ट्रेंट डिवाइस या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए करते हैं, और इसका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके पास में क्या है, बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की फंक्शनलिटी है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर को ही डेवलप कर सकते हैं इन फंक्शनलिटी की मदद से, है ना।
तो तीनों का मतलब समझ में आ गया, क्या काम करते हैं ये भी समझ में आ गया, और किस टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इनका यूज़ करते हैं ये भी समझ आ गया। अब इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से भी समझ लेते हैं कि ये जो मैथ्स की बुक है और ये साइंस की बुक है, इसमें क्या होगा, साइंस से स्पेसिफिक कंटेंट लिखेंगे और इसमें मैथ्स से स्पेसिफिक कंटेंट लिखेंगे। तो ये समझ लेते हैं मैथ्स की फेयर बुक है और ये साइंस की फेयर नोटबुक है ना, जो अलग अलग काम करती है। ये क्या करती है, मैथ्स रिलेटेड कंटेंट को यूज एक्सिस स्टोर करती है, और ये क्या करती है, साइंस रिलेटेड कंटेंट को एक्सिस करती है, स्टोर करती है ना। अब ये रफ नोटबुक है, इसमें क्या करेंगे, हम साइंस से रिलेटेड कंटेंट को और मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट को दोनों को लिखेंगे। कब, जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो जो टीचर हमें पढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फेयर नोटबुक में नहीं लिखते, हम किस में लिखते हैं, रफ नोटबुक में लिखते हैं। तो रफ नोटबुक का यूज़ क्यों करते हैं, हम दोनों के कंटेंट को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब भी हम मैथ्स की फेयर नोटबुक में क्या करते हैं, फेयर नोटबुक बनाते हैं और उसमें हम मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, तो रफ नोटबुक का यूज़ करते हैं उसमें लिखे कंटेंट को निकालने के लिए और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने के लिए। वैसे ही जब साइंस नोटबुक का फेयर नोटबुक को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसमें कंटेंट लिखते हैं साइंस से रिलेटेड स्पेसिफिक कंटेंट को, तो हम क्या करते हैं, रफ नोटबुक का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, उसमें से साइंस रिलेटेड स्पेसिफिक कंटेंट को निकालते हैं और हमारी जो साइंस की फेयर नोटबुक है उसमें उतारते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, ये मैथ्स, जो मैथ्स की फेयर नोटबुक है क्या करती है, मैथ्स रिलेटेड कंटेंट को स्टोर करेगी, और जो साइंस की नोटबुक है क्या करेगी, साइंस रिलेटेड कंटेंट को क्या करेगी, स्टोर करेगी। किस में से करेगी, रफ नोटबुक में। तो रफ नोटबुक का क्या है, यूज़ दोनों के साथ में हो रहा है, मैथ्स के साथ भी हो रहा है और साइंस के साथ भी हो रहा है। ये क्या कर रहा है, साइंस स्पेसिफिक कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ हो रहा है और ये मैथ्स स्पेसिफिक कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही J2SE का यूज़ दोनों के साथ ही होगा, मगर मैथ्स क्या करेगा, मैथ्स रिलेटेड कंटेंट को स्टोर करेगा और साइंस क्या करेगा, साइंस रिलेटेड कंटेंट को स्टोर करेगा। वैसे ही J2E क्या करेगा, जो इंटरप्राइज लेवल एडिशन, इंटरप्राइज एडिशन लेवल की जो एप्लीकेशन होगी, इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो फंक्शनलिटी, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी रहेगी, वो कौन यूज स्टोर करेगा, J2EE। और जो कंस्टेंट रिसोर्स कंस्टेंट डिवाइस को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो फंक्शनलिटी रहेगी, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, वो कौन स्टोर करेगा, J2ME स्टोर करेगा। मगर यूज़ किसका करेगा, J2SE का ही करेगा इंटरनली। अब हम देखेंगे कि तीनों ही एडिशन के अंदर जावा हाइबरनेट क्यों नहीं प्रेजेंट है ना। तो वाई हाइबरनेट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ जावा। तो हाइबरनेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक एडिशन ऑफ जावा प्लेटफॉर्म J2SE, J2EE and J2ME. Instead, it's a third-party library available for a download and integrate into any Java application regardless of edition you are using. है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि जो हाइबरनेट है ये क्या है, ये जावा का पार्ट नहीं है, थर्ड पार्टी एपीआई है। यानी कि ये कोई कंपनी अलग से कंपनी ने बनाया है, ORM टूल है ये, जो कोई अलग से कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाने के लिए। जावा का पार्ट नहीं है, जावा प्रोवाइड नहीं करता है। तो यदि हमें इसको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट यानी कि ऐड करना होगा, तभी हम जाके इसकी फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। पहली बात ये आ गई। While J2EE contains some enterprise-focused framework for data persistence like EJB, Entity Java Beans, Hibernate provide a more flexible and general-purpose object rational mapping ORM solution. Both J2EE and J2SE application can seamlessly utilize Hibernate for data access and persistence management. यानी कि जो J2EE है क्या है, जावा इंटरप्राइज एडिशन, ये क्या कंटेंट करती है, इंटरप्राइज फोकस फ्रेमवर्क, यानी कि इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन को बनाने के लिए उसके स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स को क्या करती है, स्टोर करती है, फोकस करती है ना। फॉर डेटा परसिस्टेंसी के लिए क्या करती है, EJB का यूज़ करती है, एंटिटी जावा बीन का यूज़ करती है। और हाइबरनेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को, इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करवाने का फंक्शनलिटी प्रोवाइड कौन करता है, हाइबरनेट करता है। तो इसका काम किससे कर सकते हैं, हाइबरनेट की मदद से कर सकते हैं। बहुत जो J2EE और J2SE एप्लीकेशन से ये क्या करती है, हाइबरनेट का यूज़ करती है डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाने के लिए या फिर डेटाबेस में डेटा को मैनेज करने के लिए। किसका यूज़ करती है, हाइबरनेट का यूज़ करती है। J2SE, J2EE और J2ME, they are the edition of Java platform with a different focus and functionality. यानी कि ये तीनों ही जावा के एडिशन है, मगर क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। हाइबरनेट क्या है, एक सेपरेट लाइब्रेरी है फॉर ऑब्जेक्ट रेशनल मैपिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से मैपिंग करने का काम करती है, लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है उसके लिए,
है ना, ये अलग से एक लाइब्रेरी है सेट ऑफ, ये अवेलेबल फॉर एनी जावा एप्लीकेशन रिगार्डलेस ऑफ एडिशन यूज्ड, यानी कि हर टाइप की जावा एप्लीकेशन के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। इसको किसी एडिशन से कोई लेना देना नहीं है कि यदि हम J2 ऐसी एडिशन की मदद से कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम उसमें उसको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं, हम हर प्रकार की जावा एप्लीकेशन के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर फॉर यू कैन freely choose to use Hibernate in your J2AC, J2EE or even a J2ME project whenever you need a database interaction and efficient data mapping between your Java object and relational database। यानी कि ये क्या है, फ्री है, इसका यूज़ हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, J2AC एडिशन के साथ में, J2EE और J2ME प्रोजेक्ट के साथ भी। ये कब करेंगे, जब भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी हमारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाने की, और डेटाबेस हमारे ऑब्जेक्ट को रिलेशनल टेबल के साथ मैप करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट का यूज़ करेंगे। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। तो ये 3 क्या हो गए, जावा के एडिशन हो गए, और ये उनकी फंक्शनलिटी हो गई। फंक्शनलिटी की मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं J2AC में या फिर J2EE और J2ME की मदद से, तो उन सॉफ्टवेयर से यदि हम उन सॉफ्टवेयर्स को यदि डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं या मैपिंग परफॉर्म करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की टेबल से, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हाइबरनेट का यूज़ करेंगे। तो समझ आएगा कि हाइबरनेट का यूज़ कैसे करेंगे और ये क्यों प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे। थर्ड पार्टी API है ना, दूसरी है किसी भी जावा के एडिशन में प्रेजेंट नहीं क्योंकि थर्ड पार्टी API है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे प्रोजेक्ट में जोड़ना पड़ेगा जब भी हमें डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना हो।